हाय फ्रेंड्स, मैं अजीत शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लैनेट पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि हम लोग डीएलएड 4 सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे, तो उसकी 10 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं बच्चों। जो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए हैं। अति लघु उत्तरीय के भी लगभग 30 क्वेश्चन 29 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों। ये 30वां क्वेश्चन है, हम लोग करेंगे। तो जितने भी आगे क्लासेस हैं आपको मिलती रहेंगी बराबर, और रेगुलर आप इन चीज़ों को कवर करिए बच्चों, ठीक है। और अगर आपको चीज़ें अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह भी आप जरूर करें, ठीक है। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे बच्चों। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि एंगल ए बराबर 55 डिग्री हो तथा एंगल बी बराबर 60 डिग्री हो तो एंगल सी और एंगल डी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये चक्रीय चतुर्भुज दिया है, ये फिगर बना के दिया था क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है कि आपको सी और डी की मान बताना है आपको। तो चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए और एंगल सी कितना होगा, 180। एंगल बी और एंगल डी मिलके 180 होंगे। तो यही प्रॉपर्टी लगाएंगे और हम पता कर लेंगे। तो एंगल जो ए और एंगल सी मिलके बच्चों क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी, ये दोनों मिलके 180 डिग्री होंगे। क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण ए और सी एक दूसरे के सम्मुख कोण है, इनका योगफल 180 डिग्री होता है बच्चों। ये इसका एक क्या है, प्रमेय है, थ्योरम है। तो एंगल ए की वैल्यू हमें पता है, बी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। तो एंगल ए की वैल्यू हमें दे दिया है, यहाँ कितना डिग्री दे दिया है, 55 बच्चों। तो इसको 55 आप बना लीजिए। ए को कितना रख देंगे, 55 रख दिए। सी हमें निकालना है, सी को ऐसे रखिए इक्वल टू 180। ठीक, तो जो एंगल सी आएगा बच्चों 180 से 55 माइनस कर लेंगे। तो इसमें से माइनस करेंगे 0 से 5, यहाँ तो 10 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, यहाँ 7 2 और यहाँ 1। तो जो एंगल सी आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 125 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 125 डिग्री। तो ये निकल गया। सेम इसी तरह से बी और डी, एंगल बी और एंगल डी का भी जो योग होगा 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है बच्चों, सम्मुख कोण है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल भी 180 डिग्री होता है। तो यहाँ भी वही चीज लगाएंगे। तो जो एंगल बी होगा और प्लस एंगल डी, ये दोनों मिलके 180 डिग्री होंगे बच्चों। ठीक, और एंगल बी की वैल्यू हमें 60 डिग्री दिया है, 60 यहाँ रख देंगे, प्लस एंगल डी 180। तो एंगल डी जो आएगा बच्चों वो 180 से 60 माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा, 180 से 60 गया तो 120 आएगा। क्या आएगा, 120। और यही निकालना था, दोनों एंगल सी और एंगल डी ही निकालना था बच्चों। ठीक है, तो ये 120 आया है और ये सी 160 आया है। तो जो सी होगा 125 आया है और ये डी कितना आया है, 120 आया बच्चों। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 है। इसमें कह रहा है साइन 30 प्लस कॉस 60 प्लस tan 45 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें ये कह रहा है, तो ये टेक्नोमेट्री की स्टैंडर्ड वैल्यूज है, टेक्नोमेट्री रेशियोज की, इनकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। और फिर इसमें रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे साइन 30 प्लस कॉस 60 प्लस tan 45। ठीक, ऐसे लिख लिए बच्चों इसको। अब साइन 30 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस जो cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, 1/2 होती है। और जो tan 45 की वैल्यू होती है बच्चों कितनी होती है, 1 होती है, 1 होती है। अब देखिए यहाँ हाफ और हाफ, आधा और आधा ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा बच्चों। यहाँ 1 हो जाएगा और 1 आपके पास ऑलरेडी है, इसको ऐड करेंगे तो 2। तो इसका जो आंसर होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था। फिर अगले पे चलते हैं। बच्चे को क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 है। इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कह रहा है बच्चों। तो क्षेत्रफल देकर के आपको रेडियस निकालना है, रेडियस का 2 टाइम्स कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, व्यास मिल जाएगा। तो यहाँ जो दिया है एरिया दे दिया है, एरिया दिया है 154। ठीक है, 154 सेंटीमीटर। और जो एरिया का फार्मूला होता है बच्चों क्या होता है सर्कल की, पाई आर स्क्वायर।
इक्वल टू 144। ठीक, तो यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे इंटू आर स्क्वायर। ठीक, तो 154 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 154। अब इसको उधर ले जाएंगे तो जो आर स्क्वायर आएगा वो आएगा 154 गुणे 7/22। ठीक, अब ये कैंसिल कर दीजिए इसको, 11 से कैंसिल, 11 दूना 22, 11 कितने 11, 11 चौक 44 और फिर 7 टाइम चला जाएगा बच्चों। तो आर स्क्वायर जो आया, आर स्क्वायर वो आया 7 इंटू 7 आया। ठीक है बच्चों, अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आर जो आएगा वो 7 आएगा। लेकिन आर हमसे नहीं पूछा है, रेडियस नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है? व्यास पूछा है। तो जो व्यास होता है वो जो व्यास होगा वो 2 गुणे त्रिज्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या, तो 2 गुणे 7 हो जाएगा बच्चों। तो ये 14 आ जाएगा। व्यास कितना आ गया? 14 आ गया सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। ठीक है, तो ये था, आप लोग इसको करिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो द्विघात समीकरण है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है, तो कैसे इसको हल किया जाता है आप लोगों को पता ही है। तो देखते हैं क्या चीजें हैं। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 49 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि ऐड करने पर 14 आ जाए, 49 का ऐसा हम गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर 14 आ जाए। तो 7 गुणे 7 49, 7 7 14 हो जाएगा बच्चों। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 49, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x माइनस 7 आएगा और यहाँ माइनस 7 कॉमन करना पड़ेगा, तो यहाँ भी आ जाएगा x माइनस 7, ठीक, इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 7 कॉमन है तो x माइनस 7 कॉमन करेंगे और यहाँ जो बचेगा वो भी x माइनस 7 ही बचेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आएगा? x इक्वल टू, एक बार जब इसको 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 7 यहाँ भी आएगा और जब यहाँ इसको भी वही रखेंगे x माइनस 7 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 7 यहाँ भी आएगा। तो यही दोनों आंसर होंगे बच्चों। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इतना करवाया है, आप लोग इसको कवर करिए। ठीक है, फिर आगे हम लोग क्लासेस करेंगे बच्चों। ठीक है, डीएलएड 4 सेमेस्टर के जितने भी और भी बच रहे हैं सबको कवर कर लिया जाएगा। तो आप लोग अगर ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों। नीचे कमेंट भी करिए कि क्या चीज़ें आप लोगों के लिए और की जा सकती हैं। ठीक है, थैंक यू, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।